हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट 4। तो इसमें पार्ट 4 है। इसमें कौन कौन सी एग्जाम से प्रश्न आते हैं। एसएससी जीडी इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और आरपीएफ इसके प्रश्न तो हमारे पास हैं ही हैं। और इसके अलावा एनटीपीसी तथा रेलवे की सभी एग्ज़ामें, और एसएससी चाहे जीडी हो, एसएससी सीआरपीएफ का भी है, बीएसएफ एचसीएम मतलब बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल का जिसने फॉर्म भरा था। इस ये वीडियो देख के चले जाना। पार्ट 6-7 लेकर आने वाला हूँ मैं। ये पार्ट 4 है। चलो चलते हैं आगे। तो देखिए, 151%। विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्था कौन सी है। तो आईडीए। कौन सी है। आईडीए। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर खेल निर्माता कौन सा है। तो सेगा। कौन सा है। सेगा। ठीक है। द स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक कौन है। द स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक कौन है। नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। दोस्तों, ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। द स्ट्रगल माई इन लाइफ। भारत के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक में क्या समानता है। दोनों चक्कर में धर्म चक्कर है। क्या है। दोनों में धर्म चक्कर है। दोनों में यही समानता है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा है। तो चैत्र है। ये तो सब जानते ही हो दोस्तों आप। वह वस्तु जिसके आयात पर भारत सर्वाधिक खर्च करता है। किसके आयात पर सर्वाधिक खर्च करता है। तो कच्चा पेट्रोलियम। किस पर खर्च करता है भारत सबसे ज़्यादा। कच्चा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम। ठीक है। मोडवाट। MODVAT। मोडवाट किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है। ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न है दोस्तों। किससे संबंधित है। विक्रय कर से। किससे। विक्रय कर से। भारत में आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था। तो कौन था। आज आइजन होवर। कौन था दोस्तों। आइजन होवर। सॉरी दोस्तों, आइजन होवर। लीमा किस देश की राजधानी है। लीमा किस देश की राजधानी है। तो पेरू की। पेरू की राजधानी क्या है दोस्तों। लीमा। पेरू की राजधानी लीमा। सी आर दास किस नाम से विख्यात है। तो कौन से नाम से विख्यात है। देश बंधु के नाम से कौन है। CR दास। संविधान सभा के उद्घाटन और दोस्तों, संविधान सभा के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। तो किसने की थी। सच्चिदानंद सिन्हा ने। हमारे राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास तो अभी क्या देखा था हमने। प्रथम मास तो कौन सा था। चैत्र। प्रथम मास क्या होता है। चैत्र। और अंतिम मास फाल्गुन। अफगानिस्तान की संसद का नाम है शोरा। क्या है। शोरा। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर। कितने गुफाओं का मंदिर। 34 गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया। तो कब बनाया गया। 700 से 800 ईस्वी के मध्य में। बुखारेस्ट किस देश की राजधानी। तो रोमानिया की। किसकी राजधानी। रोमानिया की राजधानी क्या है। बुखारेस्ट। 1857 के सैन्य विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड कैनिंग। कौन थे। लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। किसी शहर में वाहन से वायु से अत्यधिक प्रदूषित होता है। कौन से। किसी शहर में वाहन से वायु अत्यधिक प्रदूषित होती है। किससे होती है। लेड सीसा से। कोई भी शहर है वो अत्यधिक प्रदूषित किससे होती है। तो लेड सीसा। और इसको क्या बोलते हैं। PB। क्या। PB। इसका रासायनिक सूत्र। अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। कौन सा। मस्तिष्क अंग प्रभावित होता है। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन कौन सी पहाड़ी पर। रायसीना पहाड़ी पर। दोस्तों, कौन सी पहाड़ी पर। रायसीना पहाड़ी पर। ऐसे हमारा भारत है। तो यहाँ पर ये अरावली पर्वतमाला जा रही है। ये अरावली पर्वतमाला जहाँ जा रही है और जहाँ समाप्त होती है अरावली पर्वतमाला, हमारे भारत की अरावली पर्वतमाला जहाँ समाप्त होती है, कहाँ समाप्त होती है। रायसीना पहाड़ी पर समाप्त होती है। और यह अरावली पर्वतमाला कहाँ निकलती है। यह निकलती है
खेड़ ब्रह्मा पालमपुर गुजरात से, कहाँ से? पालमपुर गुजरात से खेड़ ब्रह्मा स्थान से निकलती है और कहाँ जाती है? रायसीना पहाड़ी पर, जहाँ पर क्या है? राष्ट्रपति भवन है। ठीक है। भारत में अछूतों के लिए हरिजन शब्द गांधी जी ने प्रथम बार कब दिया? तो कब दिया? 1932 ईस्वी में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा? आर्टिकल 368। कौन सा? आर्टिकल 368। रस्किन बॉन्ड किस रूप में जाना जाता है? तो रस्किन बॉन्ड कौन है? लेखक है, हिंदी गद्य कौन है? लेखक है रस्किन बॉन्ड। होरा मुंशी प्रेमचंद की किस रचना का पात्र? होरा तो कौन सी? गोदान का। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो किसने की? गिरीश चंद्र घोष ने। किसने की? गिरीश चंद्र घोष ने। सेमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं? तो कहाँ के रहते हैं? सेलांग मतलब मलेशिया की कौन सी प्रजाति है ये? सेमांग जाति, ऐसा भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में कब आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया? तो कब आया? 24 अक्टूबर को। उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पर्वत, उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पर्वत शिखर नंदा देवी पर्वत शिखर कौन से जिले में है? तो चमोली जिले में। कौन से में? चमोली जिले में। मध्य एशिया से भारत आर्य भारत कब आए? तो 2000 ईसा पूर्व में। 2000 ईसा पूर्व में कब आए आर्य? 2000 ईसा पूर्व में। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा किस राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में? बिहार में। कौन से राज्य में? बिहार में। स्मट नामक बीमारी किस फसल को सबसे अधिक प्रभावित करती है? बाजरा। किसको? बाजरा को। किस शहर को 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? रोम। रोम देश है उसको कहा जाता है 7 पर्वतों का नगर। संयुक्त राज्य अमेरिका का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? केप केनेडी में। कहाँ है? केप केनेडी में। संजीवनी की खोज किसने की थी? तो गुरु शुक्राचार्य ने किसकी खोज की थी? संजीवनी की खोज की थी। सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियां संयोजित होती है कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। किस प्रकार की मिट्टी में पानी अधिकतम मात्रा धारण करने की क्षमता रखता है? तो काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी में? काली मिट्टी में पानी सबसे ज्यादा आता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहते हैं? तो कौन से कहते हैं? आर्टिकल 32। कौन से कहते हैं? आर्टिकल 32 को। एक अवशोषित संधारित्र में ऊर्जा किस पर संचित रहती है? तो किस पर संचित रहती है? प्लेटों के बीच क्षेत्र में। कहाँ पर? प्लेटों के बीच क्षेत्र में। दिल्ली सल्तनत बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्य करता? तो बदायूं का प्रशासक था। फिर बाद में क्या बना? दिल्ली का सल्तनत बन गया। नीदरलैंड सरकार के दस्तावेज को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऑरेंज बुक दोस्तों, ऑरेंज बुक। कौन सी सरकार के दस्तावेज को क्या कहा जाता है? तो नीदरलैंड की सरकार के बुक को कहा जाता है। हमारा राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब कहाँ गाया जाता था? तो यह सबसे प्रथम कोलकाता में गाया गया 27 दिसंबर 1911 में। भारतीय नौसेना अकादमी कहाँ स्थित है? तो कोच्चि में। कहाँ है? कोच्चि में। कहाँ है? कोच्चि में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का नाम किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर है? तो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, उन्हीं की याद में दिया जाता है। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का। क्यों नहीं होता? क्योंकि सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए सुबह का सूरज हमें इतना गर्म नहीं लगता जितना कि दोपहर में लगता है। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो किस का किया जाता है? एसीटिलीन का किया जाता है। हिंदी फिल्म इकबाल में कौन सी क्रिकेट खिलाड़ी ने स्वयं को पेश किया? तो कौन सी ने? कपिल देव ने। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश
गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। और इंडस्ट्रियल लॉर्ड किस वृक्ष की पूजा करते हैं? तो पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया था? न्यूटन साहब ने। किसने किया? न्यूटन महोदय ने। यदि दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें, ताकि अब हम आपके लिए ना 4 ऑप्शन लाएंगे। कितने लाएंगे दोस्तों? इसे 4 ऑप्शन लाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इन चारों का विश्लेषण करेंगे। इसके बारे में बताएंगे, दूसरे के बारे में, तीसरे, चौथे, चारों के बारे में बताएंगे। हम ऐसी क्लास लाने वाले हैं। तो चलिए आगे प्रश्न पर। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो सेरेब्रम, मस्तिष्क का एक भाग होता है सेरेब्रम, उसके द्वारा किसकी पहचान होती है? इत्र की तीखी गंध अथवा कोई भी सुगंध होती है उसकी। डेक्टिलोलॉजी मतलब संकेत भाषा किसको सूचित करती है? शारीरिक विकलांगों के अध्ययन को। कौन से भारतीय राष्ट्रपति की मृत्यु पर, कौन से भारतीय राष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत का एकमात्र राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन है, जिनकी कार्यरत पद पर, मतलब राष्ट्रपति का पद है उसी पर इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। और जो बाकी के हैं वो रिटायर्ड हो गए थे, या फिर जैसे रहते हैं कि हट रहे थे, बाद में ही उनकी मृत्यु हुई थी। भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसे समझा जाता है? तो किसे समझा जाता है? भारत सरकार का अधिनियम 1935 को क्या समझा जाता है? अधिनियम। दोस्तों ठीक है, धन्यवाद।